वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पूरा समाप्त किया। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उन सबों को हमने पूरा डिटेल में देख लिया। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में, चाहे वो गजनी हो, चाहे वो गोरी हो, या फिर दिल्ली सल्तनत के पूरा प्रशासन हो, तो कहाँ कहाँ शासन किए उनको हम लोगों ने मैपिंग के माध्यम से भी देखा, चित्र के माध्यम से भी देखा। और अब हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। 2 से 3 वीडियो में हम लोग इसे समाप्त करेंगे और पूरा दिल्ली सल्तनत हमारा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मुगल काल, बाबर से। तो चलिए हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में शुरुआत करते हैं। सल्तनत कालीन राजनीति का स्वरूप मोटे तौर पर निरंकुश राजतंत्रात्मक ही था। प्रशासन का सर्वोत्तम सुल्तान होता था, जो प्रशासन के शीर्ष पर स्थित था, तथा केंद्र में सुल्तान के साथ उसकी सहायता के लिए कई सारे विभाग तथा मंत्री होते थे। तो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन में, उसके राजनीति में मोटे तौर पर कहा जाए कि उन पर निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन ही था। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, उनकी राजनीति का स्वरूप मोटे तौर पर निरंकुश राजतंत्रात्मक था। निरंकुश यानी कि जिस पर कोई अंकुश ना हो। और प्रशासन का सर्वे सर्वा कौन होता था? सुल्तान। जो दिल्ली का सुल्तान होता था, राज सिंहासन की, प्रशासन की सारी जवाबदेही, जिम्मेदारी उसी के हाथों में होती थी। और प्रशासन के वह शीर्ष पर होता था, वह प्रशासन का प्रमुख होता था, तथा केंद्र में सुल्तान के साथ उसकी सहायता के लिए कई सारे विभाग और मंत्री होते थे। यानी कि कई मंत्री परिषद और मंत्रियों के सहायता से सुल्तान शासन चलाता था, दिल्ली सल्तनत की कमान संभालता था। तो प्रशासन के जो मंत्री होते थे, मंत्री परिषद होते थे, उन्हें मजलिसे खलवत कहा जाता था। तो याद रखेंगे। अब हम लोग प्रशासन के स्वरूप को देख लेंगे कि कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत के शासकों का प्रशासन चलता था। तो सबसे पहले केंद्र में उसका जो प्रमुख होता था सुल्तान कहलाता था, अभी हमने बताया। और उस सुल्तान तथा विभाग, सुल्तान कई विभागों को लेकर केंद्र में, जिस तरह आज आप लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट होता है, कई सारे मंत्रियों को मिलाकर एक मंत्री परिषद बनता है और प्रधानमंत्री उसका हेड होता है। तो उसी प्रकार सुल्तान जो होता था, कई मंत्री परिषदों को मिलाकर एक केंद्र का सत्ता स्थापित किया था और इन्हीं मंत्री परिषदों की सहायता से वह शासन चलाता था। और उसका प्रमुख सुल्तान होता था और उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद या मजलिसे खलवत रहते थे। तो सुल्तान की सहायता कौन करते थे? मजलिसे खलवत। और सुल्तान केंद्र का प्रमुख होता था। केंद्र कई इक्ता में बटे होते थे, प्रांतों में, और इसके प्रमुख इक्तेदार, नायब, वली या मुफ्ती कहे जाते थे। तो जो केंद्र था वह इक्ता में बटा हुआ था। इक्ता यानी कि प्रांत। और इसके प्रमुख क्या कहे जाते थे? इक्तेदार या नायब या वली या मुफ्ती। इक्ता कई जिला में बटा होता था, जिसे सिख कहा जाता था, और इसके प्रमुख को सिक्केदार। तो इक्ता कई जिला में बटा होता था और जिला को सिख कहा जाता था, और सिख के प्रमुख को सिक्केदार कहा जाता था। सिख कई परगना में बटा होता था, और परगना में एक राजस्व विभाग और एक प्रशासन विभाग में बटा होता था। तो जो परगना का प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था, उसे आमिल कहते थे। आमिल प्रशासन का कार्यभार संभालता था, जबकि मुंसिफ राजस्व विभाग का। तो जिला यानी कि सिख कई परगना में बटा था, और परगना में जो प्रशासन का कार्यभार देखता था
उसे आमिल कहते थे, जबकि मुंसिफ राजस्व यानी कि टैक्स का कार्यभार देखता था। तो आमिल प्रशासन से संबंधित था, जबकि मुंसिफ राजस्व विभाग से, और ये परगना में थे। परगना कई ग्राम में बटा होता था। ग्राम में खुद और मुकदम दोनों जमींदार होते थे, जिसमें खुद वास्तविक जमींदार होते थे और मुकदम जिन्हें मुखिया कहा जाता था, ये राजस्व से संबंधित रखते थे। जबकि पटगरी जितने सारे गांवों के रिकॉर्ड कार्य होते थे उनका यह देखभाल करते थे, उन सभी रिकॉर्ड को बनाते थे। तो परगना कई ग्राम में बटा होता था। ग्राम के हेड को हम लोग खुद एवं मुकदम कहते थे। खुद जमींदारी प्रथा देखता था, जबकि मुकदम राजस्व विभाग से संबंधित था, और पटगरी सभी रिकॉर्ड कार्यों को देखता था। अब सल्तनत कालीन व्यवस्था में कई प्रमुख अधिकारी होते थे, तो उन्हें हम लोग देख लें। इसकी चर्चा जब हम लोग शासक के बारे में देखे थे तो हमने इसकी चर्चा कर ली है। फिर भी चूंकि मेंस राइटिंग में ये जो सल्तनत कालीन प्रशासन है, मुगल कालीन प्रशासन है, आजकल इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे हम लोग अलग से देख ले रहे हैं। दो तीन वीडियो में हम लोग इसे समाप्त कर देंगे। प्रमुख अधिकारी में आमीर आखूर, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया है। आमीर आखूर यह शाही अस्तबल का प्रधान होता था। अस्तबल यानी कि घोड़ाशाला, यानी कि अश्वशाला, यानी कि सैन्य सेना का प्रमुख। तो आमीर आखूर जो अश्वशाला का प्रधान होता था, घोड़ाशाला का प्रधान होता था, सैन्य जो घोड़ा सेना होता था, अश्व सेना, उसका प्रधान होता था, या शाही अस्तबल का प्रधान होता था। सारी एक ही चीज है। तो आमीर आखूर शाही अस्तबल के प्रधान को कहते थे। वरीद यानी कि गुप्तचर, इसकी शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। तो वरीद गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहते थे। इन्हें दूत भी कहा जाता था। जासूसी प्रणाली का प्रधान होता था वरीद। गुप्तचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। नायबे मामलिकात, ये मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा इस पद की शुरुआत की गई थी, और इस पद पर पहले बैठने वाला शासक कौन था? ऐतगीन। और अंतिम बैठने वाला शासक था खुसरो खान। तो याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पद था, नायबे मामलिकात, जो मुख्यमंत्री के बराबर होता था। तो नायबे मामलिकात पद की शुरुआत किसने की थी? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। और इस पद पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? वो तुर्क अमीर था ऐतगीन, और अंतिम था खुसरो खान। कुछ प्रमुख मंत्री एवं विभाग। तो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन में कुछ प्रमुख मंत्री और विभाग भी हुआ करते थे, और उनकी कुछ विशेषता भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है दीवाने विजारत। यह विभाग राजस्व एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित था, और इसका प्रमुख वजीर कहलाता था, यानी कि प्रधानमंत्री। तो दीवाने विजारत यह राजस्व एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित था, तथा इसके प्रमुख को वजीर या प्रधानमंत्री कहते थे। दीवाने अर्ज यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन के वीडियो में बलबन के बारे में देखेंगे, तो उसमें हमने बताया है कि बलबन ने दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसकी शुरुआत बलबन ने की थी, और इसके प्रमुख को आजीजे मुमालिक कहा जाता था। तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसकी शुरुआत बलबन ने की थी, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? आजीजे मुमालिक। दीवाने इंसा एक पत्राचार विभाग था। पत्राचार यानी कि जो मीडिया हम लोग कह सकते हैं, तो यह एक प्रकार का संदेश भेजना और संदेश आने वाला एक विभाग था, पत्राचार विभाग। इसके प्रमुख को दबीरे मुमालिक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दीवाने इंसा यह एक पत्राचार विभाग होता था, और इसके प्रमुख को दबीरे मुमालिक कहा जाता था।
दीवाने रसातल, दीवाने रसातल धार्मिक एवं विदेश विभाग था। यानी कि अपने देश से बाहर यदि कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता था या फिर बाहर से कोई इंफॉर्मेशन लाना होता था तो उसके लिए और धार्मिक विभागों के लिए एक विभाग था जिसका नाम था दीवाने रसातल या धार्मिक एवं विदेश विभाग से संबंधित था। और इसके प्रमुख को सद उस सुदूर कहते थे। क्या कहते थे? दीवाने रसातल के प्रमुख को सद उस सुदूर, सद उस सुदूर। न्याय विभाग, न्याय विभाग के प्रमुख को हम लोग काजी उल कुजात कहते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि काजी जो होते हैं वे शादी ब्याह कराते हैं, जो मुस्लिम धर्म के प्रमुख धार्मिक पंडित कह सकते हैं होते हैं। तो न्याय विभाग का प्रमुख जो होता था काजी उल कुजात कहलाता था और यह न्याय व्यवस्था को देखता था। काजी उल कुजात याद रखेंगे, न्याय व्यवस्था संबंधित था। गुप्तचर, गुप्तचर यानी कि जासूसी प्रणाली, यह बलबन द्वारा शुरू किया गया था। यह चीज हमने बता दिया है। और इसके प्रमुख को वरीदे मुमालिक कहा जाता था। तो गुप्तचर विभाग यानी कि जासूसी प्रणाली विभाग जिसकी शुरुआत बलबन ने की थी, इसके प्रमुख को वरीदे मुमालिक या वरीद कहा जाता था। दीवाने मुस्तखराज, यह कर एवं वित्त विभाग से संबंधित था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो दीवाने मुस्तखराज एक टैक्स एवं फाइनेंस डिपार्टमेंट था, कर एवं वित्त विभाग। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने कोही, यह कृषि विभाग था। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इसमें एक टैक्स भी वसूला जाता था और यह टैक्स वसूलने का काम करता था दीवाने कोही का प्रमुख अमीरे कोही। तो याद रखेंगे, दीवाने कोही एक कृषि विभाग थी जिसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके प्रमुख को अमीरे कोही कहा जाता था, याद रखेंगे। दीवाने बंगदान, दीवाने बंगदान आर्थिक सहायता विभाग था। गरीबों को आर्थिक सहायता देने हेतु एक विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। यह भी हमने पिछले वीडियो में बताया है। और दीवाने बंगदान की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और यह गरीबों को दिया जाने वाला एक आर्थिक विभाग था, आर्थिक सहायता देने वाला विभाग था। दीवाने खैरात, यह चिकित्सा से संबंधित था। मुफ्त इलाज हेतु यह एक खैराती अस्पताल था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया दीवाने खैरात एक मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा हेतु एक राजकीय खैराती अस्पताल था। तो दीवाने खैरात की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। यह चिकित्सा से संबंधित था और इसमें मुफ्त इलाज हेतु खैराती अस्पताल बनाया गया था। तो याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। दीवाने खैरात चिकित्सा से संबंधित यानी कि मुफ्त इलाज हेतु यह एक राजकीय खैराती अस्पताल था और इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, इसकी भी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह वृद्धों के पेंशन से संबंधित था। तो बुजुर्गों को पेंशन देने वाला यह एक विभाग था। इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इस विभाग का नाम क्या था? दीवाने इस्तिहाक। तो दीवाने इस्तिहाक वृद्धों के पेंशन से संबंधित विभाग था और इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब हम लोग इससे कुछ राजस्व प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भूमि के 3 प्रकार होते थे। पहला खालसा, खालसा सरकारी भूमि होता था। दूसरा इक्ता, यह निजी भूमि होता था। और तीसरा अनुदान में मिला भूमि। तो पहला खालसा जो एक सरकारी भूमि होता था, दूसरा इक्ता यानी कि निजी भूमि और तीसरा अनुदान से प्राप्त भूमि होता था।
तो राजस्व प्रशासन विभाग में भूमि के 3 प्रकार, पहला खालसा जो सरकारी भूमि होता था, दूसरा इक्ता यह निजी भूमि होता था, और तीसरा अनुदान से मिला हुआ भूमि। सुल्तान के अधिकारियों की देखरेख में यहाँ की समस्त आय सरकारी खजाने में जमा होती थी। तो जो खालसा होता था, खालसा विभाग, वह सुल्तान की अधिकारियों की देखरेख में यहाँ की समस्त आय राजकीय खजाने में जमा होती थी। तो जो सरकारी भूमि होती थी, जो खालसा भूमि होती थी, वहां से जो आय प्राप्त होता था, उस आय को सुल्तान की देखरेख में उसका जो जितना सारा समस्त आय होता था वह राजकीय खजाने में जमा होता था सुल्तान के अधिकारियों की देखरेख में। तो ये था हमारा खालसा। अगले वीडियो में हम लोग इक्ता के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग न्याय विभाग देखेंगे, समाज देखेंगे, दिल्ली सल्तनत कालीन समाज के बारे में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य, उसके बाद वास्तुकला, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो 1-2 वीडियो और लगेंगे, इसे हम लोग समाप्त कर देंगे। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए